शेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी द मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदाह और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शाहवलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। क्लास 5 चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 किया था। आज हम नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, सीड्स स्ट्रक्चर, यानी कि सीड की स्ट्रक्चर्स, उसकी साख कैसी होती है, एंड जर्मिनेशन, उसकी जर्मिनेशन किस तरीके से होती है, किस तरीके से वो जर्मिनेट होता है, किस तरीके से वो बनता है। बेसिकली अगर हम देखें तो जो सीड्स हैं, मोस्ट ऑफ प्लांट्स और फ्लावर्स प्रोड्यूस सीड्स, यानी तकरीबन प्लांट्स जो हैं वो सीड से ही क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, सीड से ही बनते हैं। सम फ्लावर प्रोड्यूस फ्रॉम फ्रूट्स, कुछ ऐसे हैं जो फल से ही जो है प्रोड्यूस होते हैं, डेवलप करते हैं अपने आप को। हमारे पास मुख्तलिफ आपके पास मौजूद हैं पौधे और फ्रूट्स जिनमें मुख्तलिफ किस्म की सीड्स मौजूद होती हैं। बाज़ ऐसे भी प्लांट्स मौजूद हैं, ऐसे भी यानी फ्रूट मौजूद हैं जिनमें एक ही किस्म की सीड होती है, यानी कि एक सीड्स पाई जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे पास फ्रूट मौजूद हैं जिनमें एक से ज़्यादा जो है वो सीड्स पाई जाती हैं। अब अगर हम बात करते हैं वाटरमेलन, ये तरबूज की बात करते हैं, पपीते की बात करते हैं, तो उसमें अगर हम देखा जाए तो उसमें एक से ज़्यादा सीड्स होती हैं। और कुछ ऐसे भी आजकल मैंगो का सीज़न है, वैसे भी अगर देखा जाए तो मैंगो में एक से एक ही सीड्स होती हैं। तो हर की अपनी अपनी क्या है सीड्स मौजूद होती हैं और उसकी अपनी लिहाज से क्या होती है, जर्मिनेशन हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इनसाइड अ सीड्स। इनसाइड अ सीड्स, सीड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सीड्स में हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो है वो सीड कोल है, कॉटिलीडन है, और दूसरी तीसरी चीज जो है वो एंडोस्पर्म है। यानी सीड कॉटिलीडन जो होती है कवरिंग ऑफ द सीड, यानी कि जो बीज को कवर करके रखती है। इसके बाद जो है आपके पास कॉटिलीडन है। कॉटिलीडन इज अ बेबी पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट की जो है वो बेबी पार्ट होती है जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म इज अ फूड स्टोर। बेसिकली उसका काम क्या होता है कि ग़िज़ा को स्टोर करना। ये सीड्स की 3 अहम जो है वो मेन पार्ट्स होती हैं। कौन कौन सी? सीड कोट, कॉटिलीडन और फिर क्या है, एंडोस्पर्म। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, फिर टॉपिक हमारे पास है फ्रेंच बीन सीड। फ्रेंच बीन सीड ऐसी सीड होती है वो जिस तरीके से आपने किडनी देखी होगी, किडनी के बारे में आपने पढ़ा है, किडनी की जिस तरीके से शेप होती है वैसे ही इसी जो ये सीड होती है वैसी इसकी शेप होती है। आपकी बुक में इसकी डायग्राम भी मौजूद है, इसको भी देख लीजिएगा। पेज नंबर जो है वो 30 पर देखेंगे, ये आपके पास सीड्स मौजूद है यहाँ पर जो मैंने अभी बताया था, बीन सीड्स, बिल्कुल जस्ट लाइक अ किडनी। इसकी जो शेप है वो बिल्कुल किडनी की तरह है, आपने देखा होगा किडनी, तो वैसे ही है। ये चीज़ आपके पास क्या है, कॉटिलीडन है, और ये इसके ऊपर क्या, सीड कोट। सीड कोट मैंने आपको बताया था, ये कवरिंग होती है, जो सीड के ऊपर जो है वो एक लेयर होती है, कवर किया हुआ होता है उसने। और मैंने ये भी बताया था एम्ब्रियो के हवाले से, एम्ब्रियो इज द बेबी पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि जहां से प्लांट की जर्मिनेशन होनी होती है वो उसकी बेबी पार्ट ऑफ द प्लांट कहलाती है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास, कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, यानी कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए वो कौन सी कंडीशन जरूरी होती है कि वो जर्मिनेट कर सके अपने आप को, नए यानी सीड्स में से इनके पौधे जो है वो डेवलप हो सकें। उसके लिए सबसे अहम जरूरी है सुटेबल टेम्परेचर। ये टेम्परेचर जो है बिल्कुल कारामद टेम्परेचर हो, ऐसा टेम्परेचर हो ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा हो ना ही बहुत ज़्यादा गर्म हो, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर हो, उसके लिए फेवरेबल हो सीड्स के लिए, यानी कि ना ज़्यादा ठंडा हो ना ही ज़्यादा गर्म। इसी तरीके से वाटर इन एडिशन ऑफ हीट, यानी कि वाटर की ज़्यादा मिकदार भी जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए बेहतर नहीं है, यानी कि नॉर्मल मिकदार अगर हम वाटर की इस्तेमाल करें तो वो उसके लिए फेवरेबल होती है। इसी तरीके से ऑक्सीजन, यानी कि एयर, हमारे एयर में क्या मौजूद है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की भी बगैर ऑक्सीजन के सीड्स की जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है। इसके साथ जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है सनलाइट।
ज़रूरी है जर्मिनेशन के लिए सनलाइट। जो भी सीड्स जर्मिनेशन के लिए की गई हैं उसके लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। बगैर सनलाइट की फोटोसिंथेसिस का अमल पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से सीड्स की जर्मिनेशन भी नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं ताकि वो सीड्स की जर्मिनेशन यानी कि जर्मिनेट हो सके, सीड से एक नया पौधा जो है वो बाहर आ सके, उगाया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द स्टेज ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन की मुख्तलिफ स्टेजेस हैं कि किस तरीके से जर्मिनेशन हो रही होती है, यानी कि एक सीड से किस तरीके से एक पौधा बनकर बाहर आ रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है। तो सबसे पहला एक स्टेज है आपके पास बुक में मौजूद है कि वो डिफरेंट स्टेजेस मौजूद हैं। द रेडिसाइकल्स रूट्स, ये देख रहे हैं आप, सबसे पहले ये सीड्स हैं। सीड्स में सबसे पहले क्या है, इमर्जेस फर्स्ट। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट आपके पास स्टेप है कि देखिए ये पहली चीज जो है वो इसके पास से सिर्फ क्या हुई है, फर्स्ट इमर्ज, यानी कि इनमें से एक जड़ सी चीजें निकलना शुरू हुई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपके पास यंग शूट इमर्ज, यानी कि वो मजीद जो है वो बढ़ने लगता है। और फिर अपने पास थर्ड स्टेप है द प्लम्स ग्रो अपवर्ड। जिसकी प्लम्स अपवर्ड है जो है वो ऊपर की जानिब जो है, यानी कि सॉइल जमीन से ऊपर की जानिब क्या होती है, उगना शुरू हो जाती है। और फिर एक वक्त आता है कि वो जो बीज है वो श्रिंक होने लगती है, यानी कि सिकुड़ने भी लगती है। जैसे जैसे उनमें शूट्स की जो रूट्स जो है वो बाहर आ रहे होते हैं, वैसे वैसे वो सीड भी क्या हो रही होती है, सिकुड़ने लगती है। और फिर जो स्टीम जो तना उसके अंदर मौजूद होता है, उसके अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाती है ताकि वो क्या कर सके, उसके अंदर जो पत्ते जो ग्रो करने लगते हैं उनको ये क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो ये बेसिकली स्टेज है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के हवाले से। इसके बाद नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ जर्मिनेशन। कितनी किस्म की हमारे पास जर्मिनेशन हो रही है, तो मुख्तलिफ देर आर टू काइंड्स ऑफ जर्मिनेशन, दो किस्म की हमारे पास जर्मिनेशन हो रही है। एक अभी हमारे पास जो मौजूद है वो है हाइपोजियल जर्मिनेशन और दूसरी जो है वो एपिजियल जर्मिनेशन है। हाइपोजियल जर्मिनेशन टेक प्लेस ऑफ मोनोकोट सीड्स। देखिए सीड्स जिसमें एक किस्म की मोनोकोट, मैंने कोटिलिडन के हवाले से कहा था आपसे कि दो किस्म के हमारे पास सीड्स मौजूद हैं। डाइकोट भी होता है एक मोनोकोटिलिडन में, जिसमें दो किस्म की सीड्स पाए जाएं। तो हाइपोजियल जर्मिनेशन द सीड्स एब्जॉर्ब वाटर इन एयर थ्रू दी होल इन द टिस्टा। टिस्टा में से जो एब्जॉर्ब कर रही हैं वाटर को और एयर को, वो कहला रही है हाइपोजियल जर्मिनेशन। इसके बाद एपिजियल जर्मिनेशन जो है वो क्या है, एब्जॉर्ब एयर वाटर थ्रू होल इन द टिस्टा। ये भी ग्रो कर रही है, लेकिन इनमें एक दो डायग्राम है आपके पास, दोनों में एक फर्क देख रहे होंगे कि हाइपोजियल जर्मिनेशन और एपिजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन जो है आपके पास क्या है, इसमें जो कहने स्टीम जो उसकी लीव्स हैं वो सीड्स के अंदर ही प्रोड्यूस हुई हैं, उसके बाद वो सॉइल से क्या आ रही है, बाहर निकलना शुरू हो रही हैं जैसे ही। लेकिन जो आपके पास एपिजियल जर्मिनेशन है उसमें वो ग्रो अंदर ही कर रही है और अंदर ही उसके क्या है, रूट्स जो बनना शुरू हो जाते हैं। और फिर जब उसके रूट बनना शुरू हो जाते हैं फिर क्या होती है, उसकी जो लीव्स हैं वो बाहर आना शुरू होती हैं। तो ये दो किस्म की, इनके दो डिफरेंट है, एक हाइपोजियल कहला रही है और एक क्या हमारे पास एपिजियल जर्मिनेशन। ये हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, हाइपोजियल जर्मिनेशन और फिर एपिजियल जर्मिनेशन। इसके बाद इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक में। तो आज यहीं तक रखते हैं इस क्लास के हवाले से।